ये कहानी बहुत अजीब मालूम होगी, लेकिन अधिक लोगों के जीवन में यही कहानी घटित होती है। एक कारागृह में एक ही समय में दो व्यक्तियों को फांसी की सज़ा होने वाली थी। उनमें से एक बहुत बड़ा पापी था, जिसने जीवन में जो भी बुरा था वो सब किया था। उसने जीवन के सब भांति के कड़वे अनुभव लिए थे। और दूसरा एक पुरोहित था, एक पादरी या एक सन्यासी था। वो राजद्रोह के अपराध में पकड़ा गया था। उसने कोई पाप कभी नहीं किया। जहाँ जहाँ पाप की छाया होती थी वो वहीं से दूर रहा। उसने जीवन को अत्यंत पवित्रता में जिया और प्रार्थना के साथ व्यतीत किया था। उन दोनों को फांसी होने वाली थी। जो उस कारागृह का पुरोहित था, मरने के पहले लोगों को परमात्मा की याद दिलाने वाला आया और वो पहली कोठरी में गया और उसने उस पापी को कहा कि क्षमा मांगो परमात्मा से, प्रार्थना करो और पश्चाताप करो। उस पापी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोने लगा और उसने कहा, परमात्मा मुझे क्षमा करो उन पापों के लिए जो मैंने किए, और मुझे बल दो कि अगले जन्म में उन पुण्यों को जिन्हें मैं करना चाहता था उन्हें करने की शक्ति और संकल्प पा सकूं। वो दुखी था उन पापों के लिए जो उसने किए और दुखी था उन पुण्यों के लिए जो वह नहीं कर पाया। उसको प्रार्थना करवाकर पुरोहित दूसरी कोठरी में गया। वहां एक दूसरा पुरोहित बंद था। उसकी आंखों से भी आंसू बहते थे। पादरी ने कहा कि क्षमा मांगो, जीवन में जो भूलें की हैं उनका पश्चाताप करो। उस पुरोहित ने कहा, मेरे मित्र, जरूर मैं पश्चाताप करता हूं, उन पापों के लिए नहीं जो मैंने किए, बल्कि उन पापों के लिए जो मैं नहीं कर पाया। मैं दुखी हो रहा हूं उन पापों के लिए जो मैं नहीं कर पाया और कर सकता था। मृत्यु के क्षण में वे सब पाप मुझे याद आ रहे हैं जो मैं कर सकता था। हो सकता था उसमें कुछ आनंद होता। हो सकता है मैंने जीवन व्यर्थ गवाया। और उसने कहा कि मेरे मित्र, तुम अभी युवा हो और तुम भी उसी मार्ग पर हो जिस पर मैं गया। मैं तुमसे प्रार्थना करूंगा कि मैं तो मर रहा हूं, लेकिन तुम पाप करने से मत चूकना, क्योंकि जो पाप करने से चूक जाते हैं बाद में पछताते हैं। वह युवा पादरी बड़ा हैरान हुआ। पापी पछता रहा था उन पापों के लिए जो उसने किए, और यहां एक पुरोहित पछता रहा है उन पापों के लिए जो वो नहीं कर पाया। जीवन दोनों ही तरह से उलझ जाता है। ये दो जीवन के रूप करीब करीब हर मनुष्य के सामने विकल्प होकर खड़े हो जाते हैं। एक रास्ता है जीवन में वासनाओं को भोगने का, उनमें डूब जाने का। एक रास्ता है उनसे भाग जाने का, उनके प्रति पीठ मोड़ लेने का। और ये दोनों बातें निरंतर हमारे समक्ष हैं, और दोनों ही बातें जीवन को नष्ट कर देती हैं। संसार भी नष्ट कर देता है और संन्यास भी। भोग भी नष्ट कर देता है और त्याग भी। सन्यासी एक अति पर चला जाता है, घर छोड़ देता है, भोजन नहीं लेता, छोटे छोटे सुखों से बचता है। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति सिर्फ सांसारिक चीज़ों में सुख तलाश करता है वह कभी तृप्त नहीं हो पाता। जीवन में एक समता और बोध की आवश्यकता है। जिसका बोध बढ़ता है वह धीरे धीरे होशपूर्वक जीता है। वही बुद्ध का मार्ग है, सम्यक बोध। बोध ही वह किरण बनता है जो धीरे धीरे घोर अंधकार को भी प्रकाश में बदल देता है। जो व्यक्ति बोध को बढ़ाता है वह पाप और पुण्य दोनों के ऊपर उठ जाता है, जिसे भगवान बुद्ध ने मुक्ति कहा है।